वो वी द मैन ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो वी द वुमन ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो वी द ब्राह्मण ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मेरे लिए प्राइड है इक्वालिटी एंड द थिंग कि एक्सेप्टेंस। या तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है एकदम अलग तरीके का, या तो बहुत ही बुरा मिलता है, या लाइक वी आर ट्रीटेड लाइक फैगट। हमको चाहिए आज़ादी। आज़ादी। समलैंगिक समुदाय के लोग दुनिया भर में भेदभाव के शिकार होते रहे हैं। इसके लिए कई देशों में समलैंगिक समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई। वहीं कुछ देश लंबे समय तक इस विषय पर चुप्पी साधे रहे। अगर हम लोग समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये कम्युनिटी के लोग और ये लोग को किसी मेंटल डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है या फिर उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। समलैंगिक अधिकार और ट्रांसजेंडर को लेकर भारत के संसद में भी गंभीर बहस हुई है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दी गई। अगर इन्हें समाज में मान्यता दे दी गई है तो लोग आज भी इन्हें अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? वो इन्हें ऐसा क्यों महसूस कराते हैं कि ये हमसे अलग हैं? क्यों आज भी समाज से इन्हें सिर्फ ताने और बेइज्जती मिलती है? हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि समाज ने जो हमें दो दायरे बनाए हैं, एक पुरुष और एक औरत का, क्या हम उन्हीं दो दायरों में बंध के रह सकते हैं या फिर हमें रहना चाहिए? हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप, महाभारत काल में शिखंडी जैसे उदाहरण हमें समलैंगिक समुदाय का सम्मान करने का संदेश देती है। फिर आज भी कई लोगों द्वारा इसे मुख्य धारणा से हटकर क्यों देखा जाता है? सोसाइटी में आपको अपने बारे में कुछ अलग से बताना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जस्ट लाइक द मेन वीमेंस हमें बताना नहीं पड़ता, हम ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं, तो किसी को भी नहीं बताना पड़े। लाइक आई लव एनिमल्स, सो आई एक्सेप्टेड दिस थिंग एंड सोसाइटी हैज़ टू एक्सेप्ट दिस थिंग। ये एक समय आ चुका है कि हम लोग ये सोचें कि हर इंसान की अपनी एक शैली है, हर एक इंसान की अपने जीने का तरीका होता है। जैसे नेचर डाइवर्सिटी मांगता है, जैसे हर एक इंसान का चेहरा एक नहीं होता, वैसे हर एक इंसान की पहचान, हर एक इंसान का जेंडर और हर एक इंसान की पसंद भी एक नहीं हो सकती है। वो अलग और वो भिन्न हो सकती है हमसे। तो क्या कोई भी इंसान जो हमसे अलग है वो गलत है? अगर हम बात करते हैं संस्थाओं की या फिर डेवलपमेंट सेक्टर की या फिर NGOs की, तो जितने भी NGOs हैं, अगर हम बात करें कि वो इस कम्युनिटी के साथ, LGBTQ कम्युनिटी के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन एक ऐसा तरीका है जिसके साथ अंदाज़ा हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। वो इस संस्था को कोलैबोरेशन में लेके इवेंट करती है जिसमें हम बात करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के राइट्स की, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको कैसे हम वेलकम फील करा सकते हैं, उनको कैसे हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हम अलग अलग तरीके के इवेंट्स करते हैं जिसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं और उनकी अपनी मानसिकता जानते हैं, उनके बारे में उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के वो जानते हैं। फिर उस पर हम कुछ ऐसे सेशन डेवलप करते हैं या फिर कुछ ऐसी वर्कशॉप डेवलप करते हैं जो हम बाकी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन युवाओं के साथ लेते हैं जिनको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कम्युनिटी के जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आम लोगों से अलग बिल्कुल नहीं होते हैं। कि we are not ashamed of what we are. We are very, very, very proud of our sexualities, of our gender orientations. हम दहेज नहीं लेते, हम पेट में बच्ची को नहीं मारते हैं, तो हम क्यों शर्मिंदा हो? हमें बिल्कुल गर्व है हमारे ऊपर, हमारे सेक्सुअलिटी के ऊपर, हमारे जेंडर ओरिएंटेशन के ऊपर। आपके समाज की दिक्कत हो सकती है कि वो नहीं समझती है। आपके समाज में नफरतें इतनी जायज़ हैं कि आप कभी नहीं पूछते कि ये जो एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से नफरत है, ये जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत है, वो क्यों है, वो प्राकृतिक है कि न अप्राकृतिक है।
आप प्यार के लिए पूछते हैं कि जो प्यार है आप लोगों का ये कुदरती है कि नहीं है। तो भैया, जिस समाज में प्यार की इज्जत नहीं है और नफरतें इतनी जायज़ है, हम उस समाज को ये दिखा रहे हैं कि हमारा प्यार गुनाह नहीं है, प्यार प्राकृतिक या अप्राकृतिक से बहुत दूर है। इस दुनिया को, इस देश को, हर समाज को प्यार और प्यार की ज़रूरत है। हम प्यार के लिए चलते हैं, हम मोहब्बत के लिए चलते हैं, हम इंसानियत के लिए चलते हैं। और इस देश में अगर मेरे प्राइड, मेरे गर्व का कुछ है तो वो है इस देश का संविधान। तो हम इस संविधान के मूल्यों को लेकर, जो सबको समानता, समता और बराबरी की बात करती है, वो वी द मैन ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो वी द वुमन ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो वी द ब्राह्मण ऑफ इंडिया नहीं कहती, वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम उस विचारों के लिए जो हमारे पुरखिनों ने, हमारी सावित्रीबाई फुले ने, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिए हैं, हम उसके गर्व के चलते हैं। जब हम CSE को बात करते हैं स्कूल के करिकुलम में लाने की, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जब थोड़े से टीनेज साइड में आ जाएंगे बच्चे तब CSE को लाना चाहिए। मेरा मानना ये है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि इनपुट स्टोरीज़ के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू या फिर गिफ्ट्स के थ्रू बचपन से ही देना शुरू कर दिया जाता है। छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको तभी बोल दिया जाता है कि रो मत, क्योंकि तुम लड़के हो, लड़के रो नहीं सकते। तो जब इनपुट बचपन से आ रहा है तो CSE को भी बचपन से लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और CSE खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, SRHR खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आई थिंक जब हम प्री प्राइमरी में होते हैं, प्राइमरी में होते हैं, उस टाइम से ही थोड़ा इनपुट्स डालना, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो या गेम्स के माध्यम से हो, बहुत ज़रूरी है। जब हम कोर SRHR की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि हेल्थ के ऊपर बात होगी, पीरियड्स पे बात होगी, सेक्स पे बात होगी, सेक्सुअलिटी पे बात होगी, ऑफ कोर्स वो वाला पार्ट हम प्यूबर्टी के बाद ला सकते हैं, उस टाइम पे उनमें डाल सकते हैं, जो हम लोग करते हैं एडोलेसेंट्स के साथ और यूथ के साथ। बट हाँ, जेंडर जैसे सब्जेक्ट के बारे में आई थिंक पहले से बात होना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान में आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। एक लंबी लड़ाई के बाद LGBTQ समुदाय ने अपना संवैधानिक हक तो पा लिया, पर आज भी उनकी सामाजिक हक पाने की लड़ाई जारी है। ये लोग उतने ही सामान्य हैं जितने हम सभी। जैसे आम लोगों को जगह दी गई है इस समाज में रहने की, खाने की, जो उनका मन करे वो करने की, वैसे ही इस समुदाय के भी लोग होते हैं जिनको हमें उनकी एक स्पेस या फिर उनको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा इस समाज में। और अगर हम वैसा एक समाज क्रिएट करते हैं तो फिर बात करें हम अपनी या फिर उन कम्युनिटी के लोग की, LGBTQ कम्युनिटी के सदस्यों की, हम एक बेहतर भविष्य अपने लिए, उनके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बना पाएंगे।